Dear students, how are you? I hope all of you are fine, and I also hope you have go through the last lecture. We have studied about center of mass and system of particles. कल बेटा हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और सेंटर ऑफ मास एक मास मोमेंट इन टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, और वो वीडियो बेटा सेंटर ऑफ मास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपको पता लग जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो बच्चे सिर्फ थ्योरी पर फोकस कर रहे हैं आज उनको ये आइडिया लग जाएगा कि वाई थ्योरी इज नॉट सफिशिएंट फॉर नीट एंड जेई। ठीक है बेटा, नीट और जेई के एग्जाम के लिए थ्योरी क्यों सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि आपने थ्योरी में कुछ पढ़ा है, उसका यूज कैसे करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज बेटा हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास कल हमने पढ़ लिया। सेंटर ऑफ मास में कल हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। सेंटर ऑफ मास में बेटा कल हमने ये पढ़ा, दो मासेज हैं M1 M2 R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम किसी भी एक साइड से x डिस्टेंस मान लेते हैं, और जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो क्या आएगा, जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है R, जिस साइड से हमने डिस्टेंस माननी है x, उसके अपोजिट वाला मास M2 M1 प्लस M2। इसको सब कह रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। बेटा ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एक्चुअली हमने कल फॉर्मूला डिराइव किया है, उसके बेसिस पर हमने ये हमें बार बार ना सोल्व करना पड़े तो हम इसको एज ए ट्रिक मान रहे हैं, क्योंकि वो मास लेना है जो दूसरी साइड है, मल्टीप्लाई में टोटल डिस्टेंस, बाई में दोनों का मासेज का सम। तो आज का हमारा एक हमने ये पढ़ा था और एक हमने कल ये पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास M1 या MIRI बाई में MI, ये हमने पढ़ा था बेटा। सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये क्या था, जब दो मासेज हो तो इस तरीके से निकालना है, दो से ज्यादा हो तो इस तरीके से निकालना है। मींस मल्टीपल मासेज आर प्रेजेंट, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास, एंड इफ देयर आर टू मासेज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस या लार्ज डिस्टेंस, देन वी कैन फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास बाय दिस फॉर्मूला। आज बेटा अच्छा एक और, ये है R मतलब R के अंदर तीनों x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, MIXI बाई में MI और इनका सम। ये हम कल पढ़ चुके हैं, राम कहानी जो अभी थ्योरी था वो पढ़ चुके हैं। आज बेटा हम सिंपल से लेकर मुश्किल तक चलेंगे, लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप। चलो बेटा पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये मान लो दोनों मासेज मान लो 20 kg और 20 kg के हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। तो आपने कुछ बच्चों ने सेकंड में कर दिया होगा कि आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5 मीटर। अब हम इसको एक बार कर लेते हैं समझने के लिए, जो बच्चे नए हैं। x क्या मान लिया हमने, किसी भी एक एंड से डिस्टेंस मान ली x डिस्टेंस से बेटा, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मास दूसरे वाला, मास कौन सा है 20। यहाँ पर मास दोनों बराबर हैं, लेकिन जब बराबर नहीं तो आपको दूसरे वाला मास लेना है, इंटू में 10 बाई में 20 प्लस 10, 20 प्लस 20, तो ये क्या आ गया बेटा 20 इंटू 210 200 बाई 45 मीटर। मीन्स एक सिंपल एग्जांपल था कि दोनों मासेज सेम है, तो आपको पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, बीच में। जैसे कल हम पढ़ रहे थे ना, ये हमारी मान लो कोई है, रोड है, लेंथ है, कोई भी है, इसका सेंटर ऑफ मास, इसके ऊपर बेटा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर मासेज बराबर है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, सेंटर पे। अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन डालते हैं। ये समझो दो न्यूमेरिकल है हमारे पास, सर दो न्यूमेरिकल है, एक मास मान लो 10 kg, एक मास मान लेते हैं हम 100 kg। दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा 100 मीटर। तो आपको ये बताना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आएगी। आप ट्राई करो। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास, यहाँ कितने मासेज गिवन है, दो मासेज गिवन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे हो जाएगा, देखो आप किसी भी साइड से मान लो ये x है, ये x डिस्टेंस कैसे आएगी बेटा, मास दूसरी साइड का 100 ले लो, 100 है, डिस्टेंस कितना है 100 बाई में दोनों मासेज का सम 110। आप इसको सोल्व कर लेना, आंसर क्या आएगा 1000 बाई में 11 998।
मीन्स इस पोजीशन के ऊपर आएगा आपका सेंटर ऑफ मास। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, जो मास जो x माना उसके अपोजिट का मास लिया 100, टोटल डिस्टेंस 100 बाई में दोनों का सम। फिर आप इसको, ये बेटा कैलकुलेशन आप कर लेना कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो। अच्छा, अगर हम x इस साइड मान लेते तो बेटा हम इसी क्वेश्चन को कैसे करते, 10 इंटू 100 बाई में 10 प्लस 100, तो ये आ जाता बेटा, आएगा वही, आपको कोई दिक्कत नहीं। देखो ये करते तो ये डिस्टेंस निकल जाती, ये करते तो ये डिस्टेंस निकल जाती। मीन्स आई होप कि दो मासेज हैं, एक मासेज लार्ज है एक स्मॉल है, चाहे दोनों बराबर है, तो आप उनका सेंटर ऑफ मास इजीली निकाल सकते हो, आई होप फ्रॉम दिस। चलो अब हम बेटा थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। ऐसे समझो हमारे पास 4 स्क्वायर है, 4 क्या है स्क्वायर, स्क्वायर है ये। एक तो आपको जो ऐसा कहो आप मान लेते हैं ना, इतने आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए बेटा। आज्ञाकारी कितना होना चाहिए, जो बात पच रही है डाइजेस्ट हो रही है उसी को मानना है। अब मैं स्क्वायर को स्क्वायर कह रहा हूं, आप हाँ भर रहे हो, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं हमारे। ये मान लो बेटा, ये हमारे पास क्या है 4 मासेज, और 4 मासेज को हमने कहाँ रखा हुआ है, स्क्वायर की साइड पर। मतलब एक हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों मासेज पर, चारों कॉर्नर्स पर मासेज रखे हुए हैं, मान लो एम मास के, या मान लो 10-10 केजी के रखे हुए हैं, कुछ भी मान लो बेटा, 10 केजी 10 केजी 10 केजी। तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, और ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास किसी भी स्फीयर से, चारों स्फीयर सेम है आइडेंटिकल है, तो किसी भी स्फीयर के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है ये आपको बताना है। मीन्स पहले तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है कहाँ आएगा, और फिर ये बताना है सेंटर ऑफ मास किसी भी एक स्फीयर के सेंटर से कितना दूर है। ऐसे समझो हमारे पास मान लो यहाँ कोई सरफेस है, उसके ऊपर बेटा मैं 4 बॉल रख दूं, ठीक है। अब 4 बॉल के बीच में मैं एक धागा बांध के उठाऊं, तो वो धागा कहाँ मैं बांधूं, कहाँ अटैच करूं कि वो सब सेम मोशन में ऊपर आ जाए। मतलब सबके ऊपर फोर्स लगाऊं या उस एक सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगाऊं, सेम फोर्स लग जाए, तो वो कहाँ आएगा सेंटर में। अगर 4 बॉल हैं, अगर उनके मैं सेंटर में ऐसे बांध के रस्सी उसको ऊपर खींच लूं, तो वो सब एक साथ ऊपर आएंगे। मीन्स जितना फोर्स मैं इन चारों के ऊपर लगाऊं या उतना फोर्स एक के ऊपर लगा दूं, वही हमारा क्या है सेंटर ऑफ मास। या हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास को मास मूवमेंट से भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर सम ऑफ ऑल मास मूवमेंट विल बी इक्वल टू 0। एक बात बताओ बेटे, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा, इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं है। 4 बॉल हैं, अब ऐसे समझो ये हमारे पास ये तो डीपीपी है अपनी, यहाँ रखी हुई 4 बॉल, या मान लो यही है, ठीक है। इसको आपको ऊपर उठाना है, तो आप कहाँ से उठाओगे, यहाँ से रस्सी बांध के उठाओगे, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मानोगे सेंटर में। वही केस यहाँ पर, यहाँ पर बॉल है, यहाँ पर थोड़ा प्लेन सरफेस है, तो सेंटर ऑफ मास बेटा कहाँ आएगा। अच्छा, इसकी साइड दे रखी है आपको 10 मीटर, 10 मीटर का एक स्क्वायर है, उसके ऊपर रिप्रेजेंट है। तो अब बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मीन्स सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर का सेंटर है उसके ऊपर सेंटर ऑफ मास आएगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो बेटा कोई बड़ी बात है, ये क्या है 10, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये 5 है, तो ये भी क्या है 5। अब ये बेटा 5 है, ये 5 है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते, पाइथागोरस थ्योरम पड़ी हुई है, निकाल दो। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बेटा आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है, ये तो सिंपल न्यूमेरिकल चल रहे हैं अभी तक, हम थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सन बढ़ाते जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये
एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर, उसकी साइड क्या है, 2 मीटर, मतलब स्क्वायर की साइड कितनी है, 2 मीटर। और उसके ऊपर मास रखे हुए हैं, यहाँ मास रखा हुआ बेटा 2 किलोग्राम, यहाँ मास रखा हुआ 3 किलोग्राम, यहाँ मास रखा हुआ 5 किलोग्राम, और यहाँ मास रखा हुआ 8 किलोग्राम। आपको ये निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, मतलब आपको इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मान लो कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है बेटा, हम यहाँ पे ये अज्यूम कर लें, ये एक्स एक्सिस और ये कौन सा, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पर है तो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, कितना दूर है, 2 मीटर। 2 एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 0। यहाँ क्या आएगा कोऑर्डिनेट 2 2, और यहाँ क्या आएगा कोऑर्डिनेट 0। अब सोचो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। हमने ये कल करा दिया, जो आज न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरी में वही करना है आपको, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं जाना, ना कुछ और पढ़ना है, वही पढ़ना है बस। अब देखिए कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा सेंटर ऑफ मास का, XCM, या R सेंटर ऑफ मास क्या था, MIRI समीशन बाई में समीशन ऑफ MI। अब यहाँ पे हमें 2 कोऑर्डिनेट निकालने बेटा, एक x और एक y। अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकाल लूँ तो x सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, M1 x1, M2 x2, M3 x3, M4 x4 बाई में M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो बेटा क्या मुश्किल है, M1 ये मान लो, ये मास क्या है 2, इसकी डिस्टेंस का है सेंटर ऑफ, मतलब यहीं से हम निकालेंगे पोजीशन। तो यहाँ से ये कितनी दूर है, क्या इसकी वैल्यू है x की 0, 2 गुणा में 0, प्लस दूसरा मास M2, M2 कितना है 3, और उस पे बेटा x2 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 2, प्लस फिर क्या है M3, M3 कहाँ है, कितना है 5 kg, कहाँ रखा हुआ है, x की वैल्यू 2, और जो 8 kg है वो कहाँ रखा हुआ बेटा, y एक्सिस पर, y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0, बाई में मासिस 2 3 5 5 10 और 8 18, तो मास क्या आ गया 18। तो बेटा इसको सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0 0 3 2 6 और 10 16, 16 बाई 18, 8 बाई 9 आंसर है। 8 बाई 9 कोऑर्डिनेट किसका आ गया, x, मतलब जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया 8 बाई 9 बेटा, है मुश्किल। अच्छा अब एक और देखो, y और निकालना है, y और निकालना है तो बेटा y और निकाल दो। y क्या निकालना है, y सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास निकालें तो पहले क्या आएगा m1, m1 कितना है बेटा 2, इसके ऊपर y1 की वैल्यू क्या है 0, m2 कितना है 3, x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू क्या है 0, आगे 5 है, 5 के ऊपर y की वैल्यू 2, 8 के ऊपर y की वैल्यू 2 है, बाई में मासिस, मासिस कितने हैं 2 3 5 5 10 और 8 18। तो क्या है बेटा, ये दोनों 0, 10 और 16 26 बाई 18, या आप इसको लिख सकते हो 13 बाई 9। तो बेटा ये था बस, आपको ये देखना है कि न्यूमेरिकल होगा किस फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला आपको नहीं बताएगा। देखो वो उसने सिर्फ क्वेश्चन दिया और ये पूछा सेंटर ऑफ मास। अब आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, एक स्क्वायर है तो एक x एक्सिस एक y एक्सिस, तो आप इसको x एक्सिस x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, r सेंटर ऑफ मास इस फॉर्मूले से कर सकते हो। तो बेटा ये आपको देखना है, और ये कब आएगा, देखो मैं ये न्यूमेरिकल करा रहा हूं, आप कर दोगे, आप कर दोगे देख देख के, आप खुद से करोगे 5-10 न्यूमेरिकल, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और फिर आप सोल्व कर पाओगे। वरना मैं जितने न्यूमेरिकल कराऊंगा आपके लिए वो नए हैं, और जब तक नए आते रहेंगे आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। कंफर्टेबल फील कब करोगे, जब इस टाइप के आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं और फिर आपसे कोई इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछेगा, तब आप उसको बेटा सेकंडों में सोल्व कर दोगे। तो आई होप यहाँ तक अब तक सिंपल चल रहे हैं और आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब बेटा थोड़ा और आगे चलते हैं, और आगे क्या चलते हैं, ऐसे गिवन है कोई सरफेस, ये डिस्टेंस है बेटा 4 मीटर, ये डिस्टेंस कितना गिवन है सॉरी, एक मास मैंने यहां रख दिया 2 kg,
एक मास मैंने यहाँ रख दिया 2 kg। अब आपको क्या करना है, मैं ये कह रहा हूं कि एक और चार्ज रखना है। एक और चार्ज कितना रखना है? 8 kg। 8 kg को कहाँ रखें कि सेंटर ऑफ मास सेंटर पर आ जाए, स्क्वायर, या ये स्क्वायर तो हम नहीं कहेंगे, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के सेंटर पे सेंटर ऑफ मास आ जाए, तो मैं तीसरे चार्ज को कहाँ रखूं, ये आप ट्राई करो एक बार। मैं माइक चेक कर लेता हूँ बेटा, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले +2 का लेक्चर बनाया, हुआ क्या, माइक ऑफ हो गया, मेहनत बेकार हो गई, लेकिन फिर भी एक बार फिर करेंगे बेटा, बच्चों के लिए सब करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्या नई आफत आ गई। आफत नहीं बेटा, वही काम करना है। इन दोनों मासेज का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? बीच में आएगा, और इसका इस लाइन के ऊपर ही क्या लाई करेगा? सेंटर लाई करेगा। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बेटा यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसे आप नहीं भी करते, एक बार बताओ, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, अगर इस 8 kg को मैं इस सेंटर से इस साइड रख देता हूं कहीं भी, तो उनका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आएगा, मतलब इस पॉइंट पे तो आएगा ही नहीं। इस पॉइंट पे कब आएगा? जब मैं एक तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है इन दोनों का, और एक मास इस साइड कहीं रखूं, सेंटर से इस साइड रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा। ये बात समझ आई? या दोबारा सुन लो, अगर ये मास बेटा मैं इस साइड रख देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ रख दिया 8, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों का यहाँ है, एक मास यहाँ है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बेटा? कहीं बीच में आएगा। लेकिन हमें इसको कहाँ फिक्स करना है? सेंटर के ऊपर। तो पहली बात ये ध्यान रखनी कि चार्ज इस साइड रखा जाएगा 8 kg। ये थोड़ा सा कंसेप्ट सीखोगे तो आएगा, ठीक है। अब 8 kg इस साइड रख दिया, अब करना क्या है? वही XCM क्या होता है? M1 X1 M2 X2 प्लस M3 X3 बाई में M1 प्लस M2 प्लस M3, एक सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अच्छा, M1 क्या है? 2 kg। 2 kg बेटा यहां से कितना दूर है? ये सेंटर ऑफ मास है, अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूं तो ये कितना दूर है? -2। मतलब 2 kg भी सेंटर ऑफ मास से -2 दूर है। कैसे? x एक्सिस की बात कर रहा हूं बेटा, x एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो x एक्सिस से कितना दूर है? क्योंकि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पर ही आएगा, दोनों मास सेम है तो सेंटर में आएगा। तो अब ये -2 है, तो x सेंटर ऑफ मास क्या आ गया? हमें सेंटर ऑफ मास कहाँ लेकर आना है? सेंटर पे। सेंटर को हम क्या मान लेते हैं? 0, तो कहाँ आएगा? 0। अब ये 0 मान लिया, साइड कितनी है? 4, तो ये -2 और ये +2। अब ये देखो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये इससे कितना दूर है? x एक्सिस पे -2, तो क्या लिख देंगे? 2 गुणा में -2 प्लस M2 कितना बेटा? 2। ये भी सेंटर से x की वैल्यू कितनी है? -2, तो दोबारा -2 लिख दो, प्लस M3 कितना है? 8, और हमें वैल्यू पता नहीं है, निकालनी है। तो मास तीनों 2 और 2 4, और 4 और 8 12, 12 ऊपर जाएगा 0, 2 2 -4 -4 8 8 x3 8 से 8 कट गया, x3 की वैल्यू आ गई 1 मीटर। मीन्स आपको जो 8 किलोग्राम है वो इस सेंटर से 1 मीटर दूर रखना है बस, फिर सेंटर ऑफ मास आपका अपने आप सेंटर पे आ जाएगा। आई होप यहाँ तक कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे तो बेटा एक काम करना है, जितने हमने क्वेश्चन आज किए हैं आप वीडियो दोबारा शुरू करना और सिर्फ स्टेटमेंट तक करना, फिर स्टॉप पॉज करके फिर अपने आप सोल्व करना, फिर देखना होगा या नहीं होगा। क्योंकि बेटा पहली बार में बहुत कम चांस है होने के, क्योंकि पहली बार में अगर कोई कर दे तो फिर तो फिजिक्स आसान ना हो जाए। है आसान, कब आसान है? कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करोगे तो आसान है। अब बेटा थोड़ा मुश्किल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ओके बेटा, हमने इस टाइप के सेंटर ऑफ मास के बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं। अब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब। और क्यूब है सेम साइज के, मतलब बहुत सारी क्यूब्स हैं और सबका साइज क्या है? सेम। ऐसे समझो, एक क्यूब m मास, एक क्यूब m मास, एक क्यूब m मास और एक और क्यूब m मास। 4 क्यूब रखी हुई है, सेम साइज है।
मास कितना है? एम 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 एम। एक बात और देखो, चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं यार, ऐसे समझो इस बात को, ये हमारे पास एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, फोर्थ क्यूब थोड़ा बड़ा हो गया है ना। ये बेटा हमारे पास चार क्यूब हो गई, चारों का मास है एम एम एम। जितने भी क्यूब गिवन है सबका साइज सेम है, ये बात लिखा हुआ है, मतलब हर एक क्यूब की साइड ए है। साइड कितनी है? 0 A 0 A। अब बेटा सेम साइज के तीन क्यूब और हैं, सेम साइज के कितने क्यूब और हैं? तीन। इनका मास है 2m 2m और 2m, और इसके ऊपर एक और क्यूब है बेटा, उसका मास भी क्या है? 2 है। ठीक है, इस टाइप से क्यूब रखे हुए हैं, और आपको इस जो स्ट्रक्चर बना है इसका सेंटर ऑफ मास के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, आई थिंक आप ट्राई कर सकते हो बेटा, और ट्राई करेंगे तभी हम कुछ सीखेंगे। एक बात बताओ, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसको हम आसान बना सकते हैं। आसान कैसे बनाएंगे बेटा? आज क्या हुआ है, 2 बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं और दोनों बार माइक ऑफ हुआ है। आई होप कि इस बार ना हो। सेंटर ऑफ मास, एक बात बताओ, एक बार आप इन सबको भूल जाओ, इनको भूल जाओ, इन ये तीन है, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं बेटा, तो क्या इस लाइन पर आएगा कहीं? ऐसे समझो, ये हमारे पास 3 बुक्स हैं, 1 2 3, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? यहां से आएगा, मतलब इससे पास करेगा, ऐसे आएगा, और इसके अंदर अगर ये वैल्यू a है तो आप सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे बेटा? a/2 a/2 a/2, मीन सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? a/2। अगर ये 2 मास हैं तो बेटा इनका भी यहीं से आएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से a, यहाँ 2a, और बीच का 2a बाई में क्या लिखेंगे? 3a बाई में 2। इन दोनों का बेटा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 5a/2, और इसका क्या आ जाएगा? 7a/2। मीन्स हम ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि 2 2 4 और 1 5, मतलब 5 मास, जिसका मास 5m है वो कहाँ रखा हुआ है? a/2 पर। 3 मास है वो कहाँ रखा हुआ है? 3a/2 पर। तो बेटा क्या हम x निकाल सकते हैं? x क्या होता है? m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 बाई में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, अब देखो क्या होगा, m1 इस लाइन में बेटा कितना मास है? 2 4 5, और 500 मास है, उसका जो x सेंटर ऑफ मास, इन देखो अगर मैं यहां मान लेता हूं सेंटर पे, क्या मान ले? a डिस्टेंस क्या हो गया? 3a, 3a/2 मान लो बेटा, तो क्या यहाँ पर इसके नीचे और ऊपर मास बराबर है? नहीं है, वाई एक्सिस में नहीं है, एक्स एक्सिस में तो सेंटर से आएगा, जैसे हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इस लाइन से पास करेगा, और ये लाइन क्या है? x/2 पर है, तो x/2 है या a/2 है, तो m1 क्या है बेटा? मास, मास कितना? 2 2 4 और 1 5, 5m इंटू x1, x1 कितना है? a/2 प्लस m2 मास कितना बेटा? 2 और 1 3m, और कितनी दूरी पर है? 3a/2, सेंटर से कितना दूर है? 3a/2। तीसरा m3 क्या है बेटा? 2 और 1 3m, और है कितने दूर? 5a/2 प्लस m4 में सिर्फ m है, और कितना दूर है? 7a/2 बाई में क्या आएगा? टोटल मास 2 4 5 8 3 11 और 1 12, 12m, m से m काट दो और बाकी बेटा सोल्व कर देना, वही आंसर आएगा आपका। आई होप समझ आ जाएगा और आप सोल्व कर लोगे। एक्स एक्सिस बेटा निकालना आसान है इसका, क्या वाई एक्सिस भी निकालना आसान है? वाई एक्सिस भी निकालना आसान है। अब हम इसको ऐसे सोचेंगे, कैसे?
सोचने का ही तो खेल फिजिक्स है। अब एक बार इन सब को भूल जाओ बेटा, ऊपर वालों को, तो ये सब है। अब 4 बुक ऐसे रखी हो, मेरे हाथ के ऊपर 4 बुक रखी हो, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इस लाइन के अलोंग आएगा। मतलब इनका सेंटर ऑफ मास किस लाइन के अलोंग आएगा? इस लाइन के अलोंग आएगा। वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई? a/2। इनका बेटा कहाँ आएगा? इस लाइन के क्रॉस आएगा। कितना आएगा? a/2, 3a/2, और यहाँ क्या जाएगा? 5a/2। तो बेटा अगर मैं इसका y सेंटर ऑफ मास निकालूं, मतलब y कोऑर्डिनेट निकालूं, तो क्या आएगा? m1 कितना है? 1 2 3 4, 4m इंटू में कितनी दूर है? a/2, तो x1 a/2 प्लस सेकंड 2 4 6, मास कितना है टोटल? 6m इंटू में डिस्टेंस 3a/2 प्लस मास कितना? 2m इंटू में 5a/2, y में टोटल मास 4 और 6 10 और 2 12। तो यहां से बेटा x और y कोऑर्डिनेट दोनों निकल जाएंगे। अब मुझे एक बात बता दो, क्या इस टाइप का कंसेप्ट आप थ्योरी में पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। तो यही फर्क है बेटा नीट और जेईई की तैयारी करने में। अब आप थ्योरी चाहे आप पढ़ते जाओ, जब तक आप इस टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करोगे, आप न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाओगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल 1-2 बार आप सोल्व कर लोगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ऐसे सोल्व करना है। चलो अब थोड़ा और एडवांस पर चलते हैं। और आपको करना क्या है बेटा? ये न्यूमेरिकल पहली बार आपको मुश्किल लग रहे हैं, आपको लेक्चर ओवर होने के बाद दोबारा वीडियो देखना है, और करना क्या है, जो न्यूमेरिकल है उनकी सिर्फ स्टेटमेंट सुन के अपने आप दिमाग लगाना है कि हमने थोड़ी देर पहले कैसे किया था, फिर बेटा ध्यान रहेगा। चलो अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऐसे समझो, 2 न्यूमेरिकल कराता हूं आपको, फिर कहानी बंद करते हैं। ये है आपके पास ठीक है, ये डिस्टेंस है बेटा a, ये कितना डिस्टेंस है? a, और ये कंप्लीट डिस्टेंस है 5a, और ये भी कंप्लीट डिस्टेंस 5a है, और ये a, मतलब ये क्या रहेगा? 4a। अब बेटा अब इसमें खास बात क्या गया, इसमें आपको मास नहीं गिवन, इसमें ये कहा गया है कि प्लेट रखी हुई है। मतलब क्या रखी हुई है? जैसे अपने पास होता है ना टी शेप का, मतलब हमारे पास एक टी शेप है इस टाइप का, जो प्लेट ये है वही प्लेट ये ऊपर वाली है, मतलब दोनों रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन कहते हैं, मतलब थिन प्लेट्स हैं जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। चलो अब हमें मास नहीं पता, हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास। इसमें बेटा एक आप अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी माइंड यूज कर लो, माइंड है सब में लेकिन यूज करना है, तो आप इसको बिना सोल्व किए हुए एक निकाल सकते हो। कैसे? ऐसे है, ऐसे देखो, मैंने हाथ रखा, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, इससे इस साइड मास और इस साइड मास क्या दोनों बराबर है, बराबर मास है तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर आएगा। मतलब x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 5a का आधा, 5a/2। हो गया कंसेप्ट? क्या ध्यान रखना, देखो t है, ऐसे समझो, ये है ऐसे, ठीक है, ये तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि इसमें तो फिर ये वाली प्लेट मोटी होगी। दोनों प्लेट बेटा सेम साइज की है, ठीक है। बुक में एक बुक ऐसे रखेंगे, एक बुक ऐसे रखेंगे, तो थोड़ा क्रॉस सेक्शन का फर्क आ जाएगा। अब हमें करना क्या है? एक प्लेट ऐसे रखी है और एक प्लेट उसके ऊपर ऐसे रखी है। चलो ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। पहले ये देखो क्या सिमेट्री बन रही है, इस लाइन के इस साइड मास और इस साइड मास क्या दोनों बराबर। अब एक रोड है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसका? यहाँ है, जितना मास इस साइड उतना ही मास इस साइड, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा। एक बात बताओ, अगर मैं ये हमारा सेम क्रॉस सेक्शन है तो मैं ये मान लूं a इंटू ए का जो क्रॉस सेक्शन है उसका मास क्या है? m,
मतलब जो भी एरिया ए स्क्वायर है उसका मास क्या है, एम मान रहा हूं। तो बेटा इसका एरिया कितना आएगा, 4a स्क्वायर, और इसका मास क्या आ जाएगा, 4m। इसका क्या आएगा, ये कितना गिवन है, 5a, ये कितना गिवन है, a, तो एरिया क्या आएगा 5a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मास क्या है 5m। मीन्स हमने एज्यूम कर लिया कि a इंटू ए क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो क्या है a स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर का मास क्या है m, तो 5m और 4m। अब एक बात देखिए इसके अंदर, अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब इस 5m है ऐसे रखा हो तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये कितना है 4a, ये कितना है 5a, तो बीच का क्या आएगा 9a बाई। मीन्स अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकाल लूं तो मास कितना है 5m। कहाँ है y एक्सिस का सेंटर, 9a बाई 2 प्लस इसका करो, ये क्या है 4m, मास कितना है बेटा 4m। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, ये कितनी हाइट पे है 4a, तो इसका बेटा सेंटर कहाँ आएगा 2a, मतलब क्या आएगी 2a, तो 4m इंटू 2a बाई में टोटल मास 5 और 4 9, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। m से m काट दो, y की वैल्यू x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बेटा आप एक दो बार खुद से ट्राई करोगे तभी आएंगे, वरना सिर्फ थ्योरी से नहीं आएंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ थ्योरी पर फोकस नहीं करना है। चलो